पिछले चैप्टर 2 के ख भाग में हमने जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में स्वयं की विशेषताओं के विषय में अध्ययन किया था। अब हम चैप्टर 2 के ग में स्वबोध का विकास हम कैसे करते हैं इसके विषय में हम पढ़ेंगे। स्वबोध व पहचान की भावना। हम सबकी पहचान अलग अलग होती है क्योंकि हम में से प्रत्येक में जीन का एक विशिष्ट समुच्चय जिसे बोलते हैं यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स होता है। प्रत्येक के अनुभव भी अलग अलग होते हैं, हमारा वातावरण भी अलग हो सकता है। यदि हमारा अनुभव और वातावरण सेम भी हो फिर भी हमारी उन पर अनुक्रिया भिन्न होती है। अब हम पहचान के निर्माण पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करेंगे। इन प्रभावों को निम्नलिखित रूप से वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे पहला है जैविक और शारीरिक परिवर्तन, फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड सेक्सुअल चेंजेस। दूसरा है पारिवारिक और मित्रवत संबंधों में सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ जिसे हम सोशो कल्चरल चेंजेस बोलते हैं। तीसरा है भावात्मक परिवर्तन, इमोशनल चेंजेस। फोर्थ है संज्ञानात्मक परिवर्तन, कॉग्निटिव चेंजेस। अब हम इन चारों कारकों के विषय में डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं शारीरिक विकास के मुख्य आयाम। शारीरिक विकास के मुख्य आयाम हैं वृद्धि स्फुरन, जैसे तीव्र गति से वृद्धि होना, लैंगिक विकास, जनेंद्रियों का विकास, शारीरिक भार में वृद्धि होना, शारीरिक लंबाई का बढ़ना, शारीरिक अनुपात में बदलाव। अब ये हम किशोर और किशोरियों के संदर्भ में देखते हैं। जैसे अगर हम किशोरों को ले लेते हैं तो उनके चेहरे पर इस उम्र में बाल उगने लगते हैं, दाढ़ी मूछ आ जाती है, आवाज़ भारी हो जाती है, पेशीय बल में वृद्धि हो जाती है, पूर्ण रूप से शारीरिक विकास होता है, कंधे अधिक चौड़े हो जाते हैं। और अगर हम किशोरियों को देखें तो उनके चेहरे पर बाल नहीं उगते, आवाज़ सुरीली हो जाती है, पेशीय बल लड़कों की अपेक्षा बहुत कम उसमें वृद्धि होती है, स्तनों में वृद्धि होती है और शारीरिक एक स्पष्ट रेखा बनती है, जैसे कमर पतली और कूल्हे चौड़े हो जाते हैं। इसके साथ साथ किशोरों और किशोरियों में लैंगिक या सेक्सुअल चेंजेस भी आते हैं। जैसे किशोरों में एंड्रोजन हार्मोन का उत्सर्जन होता है जिसके कारण जनेंद्रियों का विकास होता है। जनेंद्रियां आकार में बड़ी और कार्य करने में परिपक्व हो जाती हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड की वृद्धि होती है, कंधे चौड़े और कमर पतली हो जाती है, मूछें, दाढ़ी, टांगों, कंधों और छाती पर बाल, लड़कों की आवाज़ भारी हो जाती है। जबकि किशोरियों में जो हार्मोन सेक्रीट होता है वो है एंड्रोजन, उसका उत्सर्जन और जनेंद्रियों का विकास होता है। रजोधर्म शुरू हो जाते हैं जिसे आप बोलते हैं पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं। गर्भाशय और योनि शक्तिशाली हो जाती है, स्तनों का विकास स्पष्ट हो जाता है और कूल्हे भारी और कमर पतली हो जाती है। गुप्त अंगों पर बाल और बगलों में बाल आने शुरू हो जाते हैं। लड़कियों की आवाज़ सुरीली हो जाती है। अब किशोरों पर शारीरिक और लैंगिक परिवर्तनों में क्या प्रभाव पड़ता है उसके विषय में हम पढ़ेंगे। किशोर स्वयं को सबसे अलग समझते हैं और अक्सर वो हीन भावना के शिकार हो जाते हैं। इन परिवर्तनों को यूज टू होने में उनको थोड़ा सा समय लगता है। माता पिता द्वारा लगाई हुई जो उन पे रेस्ट्रिक्शंस हैं, पाबंदियां हैं, बार बार टोकते हैं उनको, उससे उनकी हीन भावना और गुस्सा बढ़ जाता है। उचित जानकारी और मार्गदर्शन न होने पर भी किशोर और किशोरियां क्रोधी और समाज के प्रति नकारात्मक या नेगेटिव
जो दृष्टिकोण है वो बना लेते हैं। वे सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं। स्वयं निर्णय लेना उनको पसंद होता है और दूसरों का बीच में इंटरफेयर करना, हस्तक्षेप करना उनको नहीं पसंद होता। इस समय किशोरों में होने वाले परिवर्तनों के कारण उचित पोषण की ज़रूरत होती है। इस समय किशोरों को अपने कैरियर के लिए उचित निर्णय लेने पड़ते हैं। अब हमने ये भी देखा है कि जो शारीरिक विकास है उसमें व्यक्तिगत भिन्नताएं भी हैं। जैसे पहला है, दो आधार पर व्यक्तिगत भिन्नताओं को हम समझ सकते हैं। पहला है वंशानुक्रम, जिसे हम बोलते हैं हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या है? जो व्यक्तियों के वंश सूत्रों में गुणों की संरचना को वंशानुक्रम कहते हैं। वंशानुक्रम द्वारा माता पिता के कुछ गुण बच्चों में आ जाते हैं, कुछ अवगुण भी आ जाते हैं। जैसे कुछ ऐसे रोग जो एक पेरेंट से बच्चे को ट्रांसफ़र हो सकते हैं वो भी आ जाते हैं। जैसे शुगर, ये बीमारी जो है वो हेरिडिटरी होती है, तो ये कुछ गुण भी बच्चे के अंदर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। दूसरा कारण है व्यक्तिगत भिन्नताओं का वातावरण। आसपास की परिस्थितियों और शक्तियाँ जो व्यक्ति के स्वभाव, व्यवहार, विकास, उसकी मैच्योरिटी पर प्रभाव डालते हैं वो वातावरण है। वातावरण प्राकृतिक वातावरण भी हो सकता है, आर्थिक वातावरण हो सकता है, सामाजिक वातावरण हो सकता है, या मीडिया व संस्कृति द्वारा भी वाला वातावरण भी हो सकता है। अब हम करेंगे किशोरों में भावात्मक परिवर्तन। किशोरों के विकास के दौरान कई भावात्मक परिवर्तन भी वो अनुभव करते हैं। शरीर में हो रहे जो उनके चेंजेस हैं उनके प्रति किशोर अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं। शारीरिक परिवर्तन के साथ एडजस्टमेंट या सामंजस्य स्थापित ना कर पाने पर किशोरों में कई प्रकार की भावनाएं उत्पन्न होने लगती हैं। अब हम किशोरों के देखते हैं संवेग। कुछ संवेगों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे गुस्सा बहुत आता है उनको, क्रोध व आक्रामकता, ये एक संवेग है। या दूसरे सेक्स के प्रति इंटरेस्ट, विषम लिंगियों के प्रति रुचि, और मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। कभी तो उनका मूड एकदम बहुत अच्छा होता है, कभी एकदम ही गुस्सा आ जाता है, फिर एकदम रोने लगते हैं। इस तरह उनमें मूड स्विंग्स भी बहुत पाए जाते हैं। एक संवेग है प्रेम और स्नेह का, फिर खुशी और उत्साह का, जिज्ञासा, जलन की भावना, जेलसी का, भय और व्याकुलता का। तो ये किशोरों में पाए जाने वाले मुख्य संवेग हैं। मनोस्थिति बदलना के बारे में हम थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करते हैं। किशोरों में ये जो संवेग हैं ये अधिक पाए जाते हैं। किशोरों की मनोस्थिति बहुत जल्दी बदलती रहती है बिना किसी कारण के। कभी वो खुश हो जाते हैं, कभी उदास हो जाते हैं, कभी सबके साथ रहना चाहते हैं, कभी कमरे में अपने आप को अकेले बंद कर लेते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि किशोरों में विभिन्न मानसिक और शारीरिक परिवर्तन हो रहे होते हैं जिनको वे समझने का प्रयास करते हैं। अब हम करते हैं तीसरा परिवर्तन, किशोरों में सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन। हम सब जानते हैं कि सामाजिक मान्यताओं के अनुरूप जो व्यवहार और दूसरों के साथ समन्वय स्थापित करना है वो ही समाजीकरण कहलाता है। परिवार, मित्र और मीडिया, ये तीनों चीज़ें ये समाजीकरण की भावना को प्रभावित करते हैं। जैसे पहले हम देखते हैं किशोरों की पहचान के विकास पर उनके परिवार का प्रभाव। किशोरों के पारिवारिक संबंध यदि अच्छे हों तो वे अपनी एक मजबूत पहचान बना पाते हैं। किशोर परिवार के सदस्यों के बीच अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। माता पिता द्वारा सुदृढ़ और स्नेहमयी पालन पोषण किशोरों का स्वस्थ विकास करवाता है। माता पिता को किशोरों के परिवर्तनों को स्वीकार करना चाहिए और उन्हें समझना चाहिए। इस अवस्था में सोचने विचारने
की समझता किशोरों में अधिक हो जाती है। परिवारजनों को किशोरों के साथ मित्रों जैसा व्यवहार करना चाहिए, जिससे उन लोगों में आपस में एक अच्छी रैपो फॉर्म हो जाए और किशोर अपनी सारी प्रॉब्लम्स अपने पेरेंट्स के साथ शेयर कर सकें। किशोरों में ये विश्वास होना चाहिए कि उनके माता पिता समय पड़ने पर हमेशा उनके साथ हैं। अब इसी में किशोरों में मित्रों का साथ के बारे में भी हम थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करते हैं कि किशोर अवस्था में किशोरों के लिए अपने जो मित्र हैं, मित्रों का साथ उनको बहुत अच्छा लगता है। इस अवस्था में उनके लिए मित्र सबसे इम्पोर्टेंट है। किशोर अपना अधिकतर समय मित्रों के साथ बिताना पसंद करते हैं। किशोरों पर उनके मित्रों का भाषा, विचार, पसंद नापसंद, कपड़ों का प्रभाव देखा जा सकता है। तो मित्रों का दबाव और प्रभाव दो प्रकार का हो सकता है, एक है नकारात्मक, एक सकारात्मक। सकारात्मक मीन्स पॉजिटिव एटीट्यूड। अगर किशोर मित्रों से अच्छी आदतें सीखते हैं तो वो एक दूसरे के साथ सही तालमेल, आचरण, नियमों का पालन करना, आगे बढ़ना सीख जाते हैं। और अगर बुरा प्रभाव तब दिखाई देता है कि जब किशोर बुरी आदतों में, जैसे ड्रग्स लेना या झूठ बोलना, चोरी करना, ये गलत काम भी वो, अगर उनकी फ्रेंड ग्रुप अच्छा नहीं है तो उनको ये गलत आदतें भी पड़ सकती हैं। ये फ्रेंड्स का नकारात्मक प्रभाव हो गया। अब उसके बाद है मीडिया का प्रभाव भी बहुत पड़ता है बच्चों पर। किशोरों पर उनकी संस्कृति का गहरा प्रभाव पड़ता है। वैश्वीकरण के कारण कंप्यूटर, टीवी, फोन, ये सब किशोरों के विचार आदि पर प्रभाव डालते हैं। किशोरों को ये समझना चाहिए कि वे आधुनिक विकास और अपनी संस्कृति के बीच संतुलन बनाना चाहिए उनको। अब हम करेंगे किशोरों का अगला जो प्रभाव है वो है ज्ञानात्मक प्रभाव, जिसको बोलते हैं कॉग्निटिव चेंजेस। मानसिक प्रक्रिया जैसे चिंतन, कल्पना, तर्क, स्मृति, इन सब से भरी होती है। उन्हें संज्ञान कहते हैं। आसान शब्दों में हम कह सकते हैं कि व्यक्ति की जो समझने की क्षमता है उसकी वृद्धि या संज्ञान। अब ज्ञानात्मक विकास की जो अवस्थाएं हैं, एक स्विस बाल मनोवैज्ञानिक थे जीन पियाजे। उन्होंने ज्ञान की प्रक्रिया को 4 अवस्थाओं में बांटा था। ये 4 अवस्थाएं हैं। पहली है संवेदीगामक अवस्था जो 0 to 2 ईयर्स तक होती है। दूसरी है क्रियापूर्ण अवस्था जो 2 to 7 ईयर्स तक होती है। फिर है साकार प्रक्रिया अवस्था जो 7 to 11 ईयर्स तक होती है। और फोर्थ है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो 11 साल से लेकर प्रौढ़ावस्था तक होती है। तो ये जो चौथी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, किशोर इस अवस्था में मानसिक विकास और ज्ञान की प्रक्रिया विशिष्ट रूप ले लेती है। उनकी भाषा और संकेतों से तर्कपूर्ण वृद्धि का विकास होता है। किशोर अपनी योग्यताओं का परिचय देते हैं। अब किशोरों में निम्न मानसिक क्रियाएं होती हैं, जैसे पहला है सुव्यवस्थित सोच विचार। किसी भी समस्या को वो हल करने के लिए क्रमवत सोच विचार करते हैं। दूसरा, किशोर यथार्थ को समझने के साथ साथ अपनी कल्पनाओं के बारे में भी सोच सकते हैं। वे अपनी ऐसी स्थितियों के बारे में सोच सकते हैं कि जो उन्होंने कभी अनुभव ही ना किया हो। इमेजिनेशन मीन्स काफ़ी हद तक वो यथार्थ तो समझते ही हैं, इमेजिनेशन भी उनकी बहुत अच्छी हो जाती है। किशोर काल्पनिक स्थितियों का विचार करके अपने तर्क प्रस्तुत कर सकते हैं। और किशोर किसी भी समस्या के कई प्रकार के हल निकाल सकते हैं। इस अवस्था में किशोर स्वयं में रुचि लेने लगते हैं। वे आत्म मूल्यांकन करके अपने गुण, दोष, कमियां और शक्तियों को जानते हैं।
किशोरों के ये जो ज्ञानात्मक विकास है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, इसको कई कारक प्रभावित करते हैं। पहला है जैसे वृद्धि, ग्रोथ। जो बच्चा की ग्रोथ अच्छी है उसका ज्ञानात्मक विकास भी अच्छा होगा। फिर है संवेदना ग्रहण करने की क्षमता, खुद से करके देखने की क्षमता, अनुभव, जिज्ञासु प्रवृत्ति, क्रियोसिटी, किसी भी चीज़ को जानने की, सीखने के अवसर प्रदान कितने हो रहे हैं उनको, उस पर भी उनका ज्ञानात्मक विकास डिपेंड करता है। उनके सामाजिक आर्थिक स्तर पर भी उनका ज्ञानात्मक विकास डिपेंड करता है। तो उस बच्चे का ज्ञानात्मक विकास बहुत अच्छा होगा जिसको ये सब कारक सही प्रकार से होंगे, तो उसका ज्ञानात्मक विकास भी बहुत अच्छा होगा। तो किशोरों को स्वयं को पहचानने पर ज्ञानात्मक परिवर्तनों का क्या प्रभाव पड़ता है। इस अवस्था में किशोर बहुत ज़्यादा आलोचनात्मक प्रवृत्ति के हो जाते हैं, मतलब हर चीज़ में मीन मेक करना, हर चीज़ में क्रिटिसाइज करना। जैसे बड़े कुछ भी फैसला लेते हैं तो वो उनकी आलोचना करते हैं और उनमें कमियां ढूंढने लगते हैं। किशोर अपनी भाषा पर नियंत्रण कर लेते हैं, दो दो अर्थों वाले शब्दों या बातों को समझने लगते हैं। जैसे कोई शब्द है, उसके अंदर छिपा हुआ क्या अर्थ है वो भी इनके समझ में आ जाता है। किशोर अपने व्यक्तित्व के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। जैसे उनको ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, ये उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरे उनके बारे में क्या सोचते हैं, कल्पना करते हुए विभिन्न परिस्थितियों को सोच सकते हैं और दिवा स्वप्न देखने लगते हैं, जिसे बोलते हैं डे ड्रीम। कुछ भी सोचने लग जाते हैं, तो उनकी सोचने की शक्ति भी बहुत ज़्यादा इस उम्र में आकर हो जाती है। तो बच्चों, अभी हमने चैप्टर 2 में किशोरों के बारे में, उनके ज्ञानात्मक विकास के बारे में, सामाजिक विकास के बारे में, भावात्मक विकास के बारे में, उनके शारीरिक विकास के बारे में अच्छे से पढ़ा।